अपने परिजन की मृत्यु के सपने क्यों आते हैं? मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस पूरी दुनिया में सभी प्राणियों में सबसे बुद्धिमान प्राणी मनुष्य को कहा गया है, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपनी बुद्धि के बल पर अपनी सुविधाओं के लिए नए नए आविष्कार करता है। अपने जीवन को और सरल ढंग से जीने के लिए हर रोज नई नई तरकीबें खोजता रहता है। वैसे तो कहा जाता है कि ऊपर वाले ने दिन और रात इसीलिए बनाया है ताकि मनुष्य दिन में अपने कामकाज करे, रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करे और रात में चैन की नींद सोए। लेकिन आज के इस आधुनिक समय में मानव जीवन में इतनी चिंताएं बढ़ गई हैं कि वो रात में भी सुकून की नींद नहीं सो पाता। अगर रात में सोने की कोशिश भी करे तो सपने में भी वो अपने आप को किसी न किसी चिंता से घिरा हुआ पाता है। सपने देखना मानव जीवन की रोजमर्रा की दिनचर्या का ही एक अंग है। लोगों के मन में ये सवाल भी आता है कि आखिर हमें सपने क्यों आते हैं? तो इसके पीछे का मनोवैज्ञानिक कारण ये माना जाता है कि जो भी चिंताएं हमारे दिमाग में चलती हैं, वही रात को सोते समय सपने के रूप में दिखाई देती हैं। जैसे अपने किसी खास को सपने में देखने से बड़ी खुशी मिलती है, और वहीं अगर सपने में अपने ही किसी संबंधी की मृत्यु दिख जाए तो मन को बहुत ठेस लगती है और अक्सर ऐसे सपने देखकर इंसान सोते समय ही रोने लगता है। आज के इस विशेष अंक में हम सपनों के इन्हीं वैज्ञानिक कारणों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं नारद वाणी। जाने माने स्वप्न मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रॉइड की लिखी किताब स्वप्न विज्ञान के मुताबिक कुछ सपने ऐसे आते हैं कि वो इतने अजीब होते हैं जिनके बारे में हम कभी सोचना भी पसंद नहीं करते। उन्हीं सपनों में से एक है अपने किसी सगे संबंधी की मृत्यु का सपना देखना, जैसा कि अपने माता पिता, भाई या बहन की मृत्यु का सपना देखना। अक्सर ये भी कहा जाता है कि इस तरह के सपने आते ही इंसान को सोते समय ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। स्वप्न विज्ञान का ये भी कहना है कि सपने हमें इसीलिए आते हैं क्योंकि कुछ इच्छाएं जो हमारे मन में काफी समय से कहीं दबी रह जाती हैं, वो कभी न कभी हमें सपने के रूप में आकर दिखाई देती हैं। और इसी सिद्धांत के अनुसार अगर बात करें तो हमारे मन में कभी न कभी ऐसी इच्छा जरूर आई होगी जिसमें हम अपने ही किसी संबंधी को मृत देखना चाहते हैं। हो सकता है ये इच्छा किसी गुस्से की वजह से मन में आई हो और फिर वही बाद में सपने के तौर पर हमें दिखाई दी। अब आप कहेंगे कि ये असंभव सा तर्क हम आपके सामने क्यों कर रहे हैं? तो इसी तर्क पर और गहराई से बात करते हुए स्वप्न विज्ञान कहता है कि उदाहरण के तौर पर हम भाई बहनों के रिश्तों को लेकर अगर बात करें तो अक्सर ये देखा जाता है कि बचपन में बालक बुद्धि होने की वजह से छोटी छोटी बातों पर भाइयों और बहनों में कहासुनी या लड़ाई झगड़ा हो जाता है। जैसे कि बड़े भाई ने छोटे भाई की किसी शरारत पर उसकी शिकायत माता पिता से कर दी, या फिर बड़े भाई ने अपने छोटे भाई के खिलौनों को छीन लिया। इससे छोटे भाई के मन में बड़े भाई के लिए गुस्से का भाव आ जाएगा और वो अपने मन ही मन अपने बड़े भाई के लिए न जाने क्या क्या सोचने लगेगा। वो ये भी सोच सकता है कि काश मेरा भाई यहाँ ना होता तो कितने आराम से मैं शरारत करता और अपने खिलौनों से खेलता। और यही बचपन में किया हुआ क्रोध कभी न कभी सपने के रूप में दिख जाया करता है। वहीं दूसरी ओर बात करें अगर माता पिता के संबंध में सपने देखने के बारे में, तो इस पर स्वप्न विज्ञान कहता है कि अक्सर ये देखा जाता है कि माँ को सबसे प्यारा अपना बेटा होता है और पिता की दुलारी बेटी होती है। मनोवैज्ञानिक ढंग से ये भी कहा जाता है कि अक्सर बेटे को अपने पिता के बनाए नियम कानून से बहुत परहेज होता है। वो अक्सर अपने पिता के कायदे कानूनों को अपने रास्ते में रुकावट जैसा महसूस करता है। तो वहीं दूसरी ओर बेटी को भी अपनी माँ के बनाए नियम कानून को मानने में बहुत परेशानी महसूस होती है, जैसे कि बाहर जाने आने में रोक टोक, पहनावे को लेकर टोकना। ऐसी कुछ चीजें कुछ समय के लिए ही मन में अपनी माँ के प्रति शत्रुता का भाव पैदा करती हैं और कहीं न कहीं बात मन में आ जाती है कि अगर ये न होती तो मैं अपने मन की कर पाती, या मेरा पिता ना होता तो शायद मैं अपने मन का कर पाता। इन बातों से ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि उस बेटी या बेटे ने अपने माता पिता के लिए मृत्यु की चाहत रखी है। कोई भी संतान अपने माता पिता के लिए ऐसा कभी नहीं सोचेगी। ये सारी बातें मनोवैज्ञानिक ढंग से शोध की गई और फिर ये निष्कर्ष निकाला गया कि ऐसा कोई भी विचार अपने संबंधी के लिए जो पूरे जीवन में कभी भी मन में आया हो, वो कभी न कभी अपने परिजन की मृत्यु के रूप में सपने में दिख जाता है। और अक्सर ऐसे सपनों को देखते ही देखते आंखों से आंसू आने लगते हैं, क्योंकि वास्तव में ऐसे सपने देखना किसी को भी पसंद नहीं आएगा। असल में सपने मन की दबी इच्छाओं की उपज हैं। सपनों को सच मान लेना, दिन भर उसी सपने को लेकर सोच और चिंता में पड़े रहना, ये सारी बातें इंसान की दिनचर्या और कामकाज में रुकावट पैदा करती हैं। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि सपने को सपने की तरह ही रहने दे और उसे हकीकत ना मान के चले। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी और रोचक तथ्यों को जानने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें नारद वाणी। धन्यवाद।